नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती पर। दोस्ती का जो रूप बदल रहा है ना, उस पर। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत भी हैं, जैसे रेडिट की बातें, कुछ लेख, सर्वे। हाँ, और ये सब यही दिखा रहे हैं कि पिछले कुछ दशकों में, खासकर अगर 90s से तुलना करें, तो दोस्ती कितनी बदल गई है। सही बात है। और ये सुनने में भी आता है अक्सर कि भाई आजकल रिश्ते वो नहीं रहे, मतलब शायद उतने गहरे नहीं रहे। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये टेक्नोलॉजी, ये सोशल मीडिया, क्या इसने दोस्ती का मायने ही बदल दिए हैं? चलिए इन्हीं स्रोतों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 90s के दशक से शुरू करते हैं। कई स्रोत कहते हैं कि वो जमाना जरा सुकून वाला था। हाँ, मतलब आज की तरह ये मोबाइल फोन, ये सोशल मीडिया का जो लगातार एक दबाव रहता है ना, वो नहीं था। बिल्कुल। और रेडिट पर लोग बड़ी हैरानी से याद करते हैं कि कैसे कम पैसों में भी काम चल जाता था। हाँ, मैंने भी पढ़ा। कोई कह रहा था $150 महीने का किराया, कोई $30,000 सालाना में अपना अपार्टमेंट होने की बात कर रहा था। सोचिए, अर्थव्यवस्था शायद बेहतर थी। लोग ये भी कहते हैं कि हाई स्कूल डिप्लोमा से भी अच्छी नौकरी मिल जाती थी, $50,000 से ज्यादा वाली। हाँ, और माहौल भी अलग था, जैसे संगीत, कल्चर, उसमें एक अलग तरह की वैरायटी महसूस होती थी। वो बिना जीपीएस के कहीं निकल जाना और कभी कभी खो भी जाना, उसका भी अपना मजा था, जैसा लोग बताते हैं। सही में। और चीजें ज्यादा असली सी लगती थीं। यहाँ तक कि प्रोडक्ट्स भी कुछ लोग मानते हैं ज्यादा चलते थे, ज्यादा टिकाऊ होते थे। हाँ, और सामाजिकता वो ज्यादा थी, क्योंकि इंटरनेट का इतना दखल नहीं था ना। बिल्कुल, लोग मिलते जुलते ज्यादा थे, आमने सामने बैठकर बातें ज्यादा होती थीं। एक टिप्पणीकार ने तो बड़ी सख्त बात कही है। उन्होंने उस जमाने को आज के माहौल के बिल्कुल उलट बताया। आज के माहौल को उन्होंने हाइपर पुलिस वाले, करेंट क्रेडिट स्कोर वाले, कॉर्पोरेट स्टेट जैसा कुछ कहा। काफी तीखी टिप्पणी है। हाँ, खैर, वो 90s का माहौल था, हमेशा नहीं रहा। फिर टेक्नोलॉजी आई, स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया। और इसने दोस्ती को काफी बदला। एक तरफ तो देखो, लोगों से जुड़ना कितना आसान हो गया है, कहीं भी कभी भी। हाँ, ये तो है। पर क्या क्या रिश्तों की गहराई कम हुई है? ये सवाल उठता है। बिल्कुल। और यहाँ कुछ आंकड़े हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं। अमेरिकन सर्विस सेंटर का 2021 का डेटा है। अच्छा, क्या कहता है वो? वो बताता है कि 1990 की तुलना में 2021 में लोगों के करीबी दोस्तों की संख्या घटी है। अच्छा, कितनी? 1990 में सिर्फ 3% लोग कहते थे कि उनका कोई करीबी दोस्त नहीं है। 2021 में ये आंकड़ा बढ़कर 12% हो गया। 12%? ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब हर 10-12 लोगों में से एक का कोई करीबी दोस्त ही नहीं। हाँ, और बेस्ट फ्रेंड वाली बात भी। 1990 में करीब 75% लोग कहते थे कि उनका कोई बेस्ट फ्रेंड है। 2021 में ये घटकर 59% रह गया। बाप रे। और वो जो सोशल मीडिया पर एक परफेक्ट जिंदगी दिखती है हमेशा। हाँ, उसका भी असर है। वो लगातार एक तुलना चलती रहती है, और फोमो, मतलब कुछ छूट जाने का डर। हाँ, फोमो। और एक रिपोर्ट मैंने देखी, ईटीवी भारत की, वो वाराणसी पुलिस का जिक्र कर रही थी। अच्छा, क्या था उसमें? कि सोशल मीडिया पर जो रिश्ते बन रहे हैं, वो अक्सर बड़े कमजोर साबित हो रहे हैं, और इसकी वजह से फिर झगड़े, शिकायतें, ये सब बढ़ रहा है। ये बात शायद उसी तरफ इशारा करती है जिसे कुछ लोग रिश्तों का मैकडॉनल्ड्सीकरण कह रहे हैं। मैकडॉनल्डीकरण मतलब जैसे फास्ट फूड होता है ना, तेज, सुविधाजनक, मिल तो जाता है आसानी से, पर शायद उतना पौष्टिक या गहरा नहीं होता। वैसे रिश्ते। ये तो बड़ी सटीक उपमा है। और विडम्बना देखिए, अल जजीरा की एक रिपोर्ट कहती है कि जेड, जो पीढ़ी तकनीकी रूप से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है, वही सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस कर रही है। कमाल है। सबसे ज्यादा कनेक्टेड, फिर भी सबसे ज्यादा अकेली। तो फिर आज के समय में गहरी दोस्ती बनाने में दिक्कतें क्या हैं? समय की कमी एक बात हुई। हाँ, समय की कमी तो है ही। लोग अपने करियर में, परिवार में इतने व्यस्त हैं। लेकिन एक और चीज दिखती है, वो है उलझनों से थोड़ा बचना। उलझनों से बचना कैसे? HubSpots का एक लेख इस पर बात करता है कि हम अक्सर दूसरों के सामान से, मतलब उनकी परेशानियों से, उनकी मुश्किलों से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं, और अपनी कमजोरियां दिखाने से डरते हैं। वो जो वल्नरेबिलिटी होती है ना, उसे जाहिर करने से हिचकते हैं। हाँ, ये बात तो है, खुद को हमेशा मजबूत दिखाना। और एक और चीज जो आजकल दोस्ती तोड़ रही है, वो है राजनीतिक मतभेद। बिल्कुल। अमेरिकन सर्विस सेंटर का डेटा ये भी दिखाता है, खासकर उन लोगों में जिनका झुकाव उदारवादी या डेमोक्रेटिक तरफ है, उनमें राजनीतिक वजहों से दोस्ती टूटने के मामले ज्यादा हैं।
और घोस्टिंग तो जैसे आम बात हो गई है। हाँ, वो बिना बताए गायब हो जाना, इससे भी रिश्ते सतही होते जा रहे हैं। तो वही सवाल ये आया कि इस माहौल में फिर गहरी दोस्ती बने कैसे, पनपे कैसे? देखिए, जो स्रोत हमने देखे वो कुछ चीजों पर जोर देते हैं। सबसे जरूरी है नियत, मतलब इरादा। नियत, इंटेंशनैलिटी। हाँ, गहरी दोस्ती के लिए सोच समझकर वक्त निकालना होगा, अपनी कमजोरियां, अपनी परेशानियां साझा करने का साहस दिखाना होगा, विश्वास बनाना होगा और एक दूसरे पर निर्भर होने के लिए तैयार रहना होगा। बिल्कुल, सिर्फ जान पहचान काफी नहीं है। हाँ। एक दूसरे को सच में जानना, समझना जरूरी है। हाँ, ये समझना शब्द बहुत जरूरी है, सिर्फ जानना नहीं। और एक दिलचस्प बात और सामने आई है, अलग अलग उम्र के दोस्तों की एज गैप फ्रेंडशिप्स। हाँ, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे बेहतर बाउंड्रीज बनाना या शायद लोगों को कम जज करना। सही बात। और नए लोगों से मिलने के लिए मीटअप जैसे प्लेटफॉर्म या फिर कोई हॉबी ग्रुप ज्वाइन करना, ये भी तरीके हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि जब आपकी रुचियां मिलती हैं, कोई साझा अनुभव होता है, तो वो अक्सर गहरी दोस्ती की अच्छी नींव रखता है। तो कुल मिलाकर इन सभी स्रोतों को देखने के बाद बात साफ है, ये जो डिजिटल सुविधा का दौर है ना, हाँ, इसमें असली मानवीय जुड़ाव के लिए हमें थोड़ा अलग से सोच समझकर कोशिश करनी होगी। बिल्कुल, ये अपने आप नहीं होगा शायद। हाँ, तो सिर्फ स्क्रीन पर स्क्रॉल करते रहने से आगे बढ़कर शायद ये सोचने का वक्त है कि आज हम अपने किसी एक दोस्ती को, बस एक दोस्ती को थोड़ा और गहरा बनाने के लिए कौन सा एक छोटा सा सोचा समझा कदम उठा सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल हम अपने श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ते हैं।